जो बच्चे अभी तक वीडियो को देख रहे हैं अब उसकी बहुत बड़ी जो है वो हेल्प होने वाली है। और अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों आपका केमिस्ट्री का पेपर है 23 अप्रैल को। अब बच्चे काफी ज्यादा जो है वो परेशान है कि सर हमारा पीबीए का पेपर है, आपने कंप्यूटर के अंदर हेल्प की, आपने बायो के अंदर हेल्प की, हमें केमिस्ट्री के पीबीए के हवाले से बता दें कि जो हमारा पीबीए है ये कहां से आएगा, कैसे आएगा, सबसे बड़ी बात कौन से क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से हमने जो है वो पीबीए की प्रिपरेशन करनी है। मेरे बच्चों याद रहे प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का पेपर है। अब देखिए वो चीज गुजर चुकी है कि आप जो है वो लंबी लंबी वीडियोस को देखें, अपनी प्रिपरेशन करें, 3 घंटे 4 घंटे के पीबीएस को लर्न करने। अब वो टाइम जो है वो जा चुका है। जब साल शुरू हुआ था तब आप वो वीडियो देखते आपको काफी ज्यादा जो है वो हेल्प होती। अब टाइम ये है कि आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियो बना के जो है वो बताया जाए कि बच्चों ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो, आपके फुल मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर भी इंशाल्लाह यही चीजें जो है वो होने वाली हैं। वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मेरे बच्चों बात करते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की। जैसा कि आपको पता है 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। 12 नंबर का सेक्शन ए है, 8 नंबर का सेक्शन बी है। प्रैक्टिकल जो इंक्लूडेड है उनकी लिस्ट भी आपके पास मौजूद होगी। जिन बच्चों को नहीं पता कि कौन से प्रैक्टिकल इंक्लूड है वो भी मैं आपके सामने बता देता हूं। ये आपके सारे जो है प्रैक्टिकल्स इंक्लूड है जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे ये पीडीएफ अवेलेबल है, डाउनलोड करो, आपके सामने जो है वो सारे के सारे आ जाएंगे। लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताना कि मेरे बच्चों आपके प्रैक्टिकल कैसे, क्यों और किस तरीके से जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसी चीज के हवाले से मैंने आपको गाइड करना है। सबसे पहले मेरे बच्चों देखो ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं जो सिलेबस में इंक्लूड है, आगे एसएलओस लिखे हुए हैं। प्रैक्टिकल के अंदर अब किस तरीके से सवाल आएगा पहले उसके ऊपर बात करते हैं, और फिर एक ऐसे नोट्स आपके लिए मैं लेके आया हूं जो हमारे सिर्फ प्रीमियम बच्चों के पास थे, लेकिन मैं आज इनको जो है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा किस तरीके से उसको एक्सेस करना है। जो बच्चा उस पीडीएफ को कर लेगा और इस वीडियो को देख लेगा, लेकिन एंड तक लाजमी देखना है। आप क्या करेंगे, पीडीएफ को देखेंगे, यहां से चले जाएंगे, लेकिन मैंने जो चीजें बतानी है कुछ ऐसी चीजें यहां पे बताऊंगा जो वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगी। सिर्फ आपने वो भी कर ले तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। अब इन प्रैक्टिकल से सवाल किस तरीके से आएंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं बच्चों बात करता हूं कि इनमें से सवाल किस तरीके से जो है वो आएंगे। सवाल मेरे बच्चों बड़े सिंपल से होंगे। आपको केमिस्ट्री के अंदर चाहे आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, चाहे आपकी इवनिंग शिफ्ट है, कोई भी शिफ्ट है, लोकल है, हार्ड है, एक चीज आपने याद रखनी है, केमिस्ट्री के अंदर आपको दिए गए होंगे सिनेरियोस, यानी जितने भी प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपको जो है वो कोई भी सिनेरियो दिया जाएगा, उस सिनेरियो से फिर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब बात यह है कि सिनेरियो कौन सा होगा, कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल्स को देख लो। अब मैं आपको जो है वो गाइड करता हूं। यहां पे आप इस मॉडल पेपर को भी देख लो। देखो उसने आपको एक सिनेरियो दिया है, फिर वहां से क्वेश्चन जो है उसने पूछे हैं। अब सिनेरियो जो है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन भी उसने जो है वो पूछे हुए हैं। अब सिनेरियो तो मैं आपको नहीं बता सकता कि सिनेरियो जो है वो कौन सा आएगा, कैसे आएगा, लेकिन हाँ मैं क्वेश्चन आपको बता सकता हूं। यानी जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इस तरीके के वो बोर्ड में आने वाले हैं। सिनेरियो ऊपर जो भी हो आपका इससे कोई मतलब नहीं है। अब मेरे बच्चों इन नोट्स के ऊपर आते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे कहां से? आपने मेरे बच्चों क्या करना है, इस तरीके का व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा। इस चैनल के अंदर आओगे तो बायो के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक है। इस इंस्टाग्राम के लिंक को ओपन करोगे, इंस्टाग्राम की बायो के अंदर आपको जो है वो इस पीडीएफ का लिंक मिलेगा। इसको डाउनलोड कर लेना, वहां पे जाके फॉलो भी कर लेना। तो इस पीडीएफ का लिंक है, लेकिन इस पीडीएफ को करना किस तरीके से है, क्या चीजें इसके अंदर जो है आपने नोट डाउन करनी है, ये आपको बताने वाला हूं। पहले पीडीएफ को देख लो। हाईली क्वालिफाइड जो है टीचर्स ने इसको डिजाइन किया है, और एक एक चीज जो जो प्रैक्टिकल आपका था वो इंक्लूड किया। लेकिन प्रैक्टिकल तो आपको भी पता है। अब बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल को तैयार करने का टाइम हमारे पास नहीं है, एक दिन है, इसमें हम तैयार नहीं कर सकते। लेकिन फिर कर हम कह सकते हैं, कर मेरे बच्चे कह सकते हैं, इस प्रैक्टिकल के नोट्स मैंने आपको दिए हैं। लेकिन नोट से बड़ी बात यह है कि सबसे पहले देखो आपके क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। अब ये देखो मेरे बच्चे, कुछ आपको कॉमन चीजें देखो। फेडरल बोर्ड ये कहता है कि हमारे पीबीए को वही अटेम्प्ट करेगा जिसने लेबोरेटरी के अंदर जो चीजों को परफॉर्म किया है। अब आपने परफॉर्म किया या नहीं किया, लेकिन ये कुछ आपको टर्म्स नजर आ रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये टर्म्स आपको आनी चाहिए, ये टर्म्स आपने कर ली है, वेरी गुड। अब
यहाँ पे आपको जो है सेक्शन ए नजर आ रहा है, जो प्रैक्टिकल्स आपके मेजर प्रैक्टिकल्स है। अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल के अंदर कौन कौन सी चीजों को याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप हर प्रैक्टिकल की थ्योरी और कंसेप्ट को देखना। थ्योरी और कंसेप्ट को देखोगे आपको समझ लग जाएगी कि ये प्रैक्टिकल किस तरीके का है। उसी थ्योरी और कंसेप्ट की बेस के ऊपर उसने आपको सिनेरियो बना के दे देना है। फिर आगे जाते हैं, आपको वर्किंग प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं वो अप्रेंटिस वाला भी करके जाओ, जो मॉर्निंग वाले हैं वो उसको छोड़ दो। इवनिंग शिफ्ट के बच्चे क्यों करके जाएंगे, जब पेपर दे के आओगे आपको पता चल जाएगा। मॉर्निंग वाले इसको छोड़ सकते हो। अब क्या करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को समझना है। याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ समझना है कि इस तरीके का प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल उसने आपको सिनेरियो दिया होगा, लेकिन सिनेरियो आपको पढ़ के पता चल जाएगा ये प्रैक्टिकल के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहा है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने जब पढ़ी हुई होगी, आपको उसके स्टेप्स पता होंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल पता होगा। जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, जब आपको वर्किंग प्रिंसिपल पता होगा, सिनेरियो देख आपको पता चल जाएगा हाँ इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता है, उसका प्रोसीजर आपको पता है, बस आपका काम हो गया। अब कौन कौन सी आपने मेन ये चीजें याद रखनी है, यही उसने इसी का क्वेश्चन बनाना है। जो ऑब्जर्वेशन है ना, फेडरल बोर्ड ये कहता है कि हम आपके ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो आपने हर प्रैक्टिकल की, जो मैं आपके सामने पीडीएफ दे रहा हूं आपको मिल जाएगा, हर प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशन को अपने जहन में बिठा लेना है। उसी ऑब्जर्वेशन को उसमें घुमा फिर आगे सवाल की फॉर्म में देना है। यानी हर प्रैक्टिकल, आपने प्रैक्टिकल पढ़ लिया, आपको पता होना चाहिए कोई भी सिनेरियो हो तो उसके अंदर कौन से प्रैक्टिकल की बात की गई है। आप प्रैक्टिकल को पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। आप उसने एक सिनेरियो दिया हुआ है, उसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की गई है, आपको उस प्रैक्टिकल की तरफ आपका जहन चला जाएगा। फिर ये जो एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस है, यहीं से वो सवाल बनाएगा, क्योंकि आपने ऑब्जर्व क्या किया। ऑब्जर्व वही करता है जो परफॉर्म करके आता है, फेडरल बोर्ड का यही कहना है। फिर आप कौन कौन से, सबसे बड़ी बात मैंने आपके लिए इतनी आसानी कर दी है, जो जो क्वेश्चन वो पूछ सकता है हर प्रैक्टिकल से, मैंने वो भी लिख दी है। और यहीं से एक एक चीज आपकी जो है वो आएगी। जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसी से एक एक चीज मेरे बच्चों आनी है। इन्हीं से उसने सब कुछ जो है वो पूछना है। जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, यहीं से उसने जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। कौन से क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको जो है वो शो हो रहे हैं, तो इस तरीके से इसको करोगे। यानी क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिए, प्रोसीजर भी दे दिया, एक एक चीज मैंने आपको बता दी, बस सिनेरियो वहां पे आपने जो है वो देखना है। अगेन सिनेरियो को गौर से पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर किस चीज की बात की जा रही है। किस चीज की बात की जा रही होगी आपको खुद समझ लग जाएगी। यानी आप सिनेरियो को पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे डिस्टिलेशन का वर्ड बार बार आ रहा है, तो आपको समझ लग जाएगी ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्वेश्चन है। फिर आप इसी प्रैक्टिकल को रिकॉल करोगे। ये चीजें आपने जो है वो याद रखनी है। बस इतना सा काम करोगे, आपका काम जो है वो हो जाएगा। अब देखो एक और प्रैक्टिकल की एग्जांपल ले लो। पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है। अब अगेन वो आपको एक ऐसा सिनेरियो देगा जिसके अंदर इसकी बात की जा रही होगी। आप समझोगे अच्छा यहाँ पे जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है। फिर अगेन आपने क्या याद रखना, आपने इसका थ्योरी और कंसेप्ट याद नहीं करना, समझना है। आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए। इवनिंग वाले शिफ्ट है उनको ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख लेना कि ये काम कैसे होता है। लेकिन मेन चीज है ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से उसने सवाल बनाने हैं। अगेन ऑब्जर्वेशन जो बच्चा छोड़ के जाएगा वो अपने 10 नंबर लेके चला जाएगा। सिर्फ हर प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशन याद कर लो तो आपके 10 नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन उसने ऑब्जर्वेशन से देना है। अगेन अगर इस प्रैक्टिकल को सिनेरियो बेस में कन्वर्ट किया तो उसमें से जो जो सवाल वो देगा ये स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहे हैं। तो ये सारे प्रैक्टिकल इस तरीके से करोगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन 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 वीडियो को जिस बच्चे ने अभी तक एंड तक देखा होगा, जो बच्चा डायरेक्ट पीडीएफ पे चला गया होगा उसने ये चीज को नोटिस नहीं करना। लेकिन जो बच्चा अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, अब उसकी बहुत बड़ी जो है वो हेल्प होने वाली है। सीधा जाओ 27 पेज के ऊपर। अब यहां पे मेरे बच्चे, अगर आपको चीजें नहीं समझ आ रही, सिर्फ इन चीजों को कर लो मेरे बच्चे, सिर्फ इन चीजों को कर लो। जिस तरीके से लिखा हुआ है इस पेपर के अंदर, जिस तरीके से लिखा हुआ है इस पीडीएफ के अंदर, उस तरीके से कर लो। कौन सी चीजें जो स्क्रीन पे शो हो रही है, इन चीजों को कर लोगे। 10 से 12 मार्क्स का इवनिंग का पेपर, 8 से 10 मार्क्स का मॉर्निंग का पेपर सिर्फ इन की पॉइंट से आने वाला है। इन की पॉइंट्स को आप समझ लेना। आई होप सो बच्चों ये वीडियो उन वीडियो से बहुत बेहतर होगी जिसके अंदर आपके 2-2, 3-3 घंटे जाया किए जा रहे हैं। अब ये आखिरी दिन है, उन वीडियोस का कोई फायदा नहीं है। वीडियो यही है कि 10 मिनट के अंदर आपको बताया जाए कि ये चीजें ऐसे करो, ऐसे पूछेंगे और ऐसे आपके मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।